राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 5 यम ब्राह्मण संवाद और नर्क और स्वर्ग में लोक में ले जाने के कर्मों का वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ से कहिए। आपके उत्तम वचन के अनुसार वचन अमृत को पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले कि महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण और आत्मा महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन करता हूँ, जो आपको नर्क और स्वर्ग ले जाने का कर्मों का वर्णन करता है। इसे आप सविस्तार से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। तब ब्राह्मणों ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप आप बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस कर्म के अनुष्ठान से वह स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का मुझे सविस्तार से वर्णन कीजिए। तब यमराज ब्राह्मण बोलते हैं, जो भी मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा धर्म से विमुख और श्री भक्ति विष्णु हरि नारायण की भक्ति से रहित होते हैं, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु जी को भेदभाव बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु जी की विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति अथवा आशा का उच्छेद करते हैं, वह नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसमें नर्क का अतिथि समझना चाहिए, वह नर्क जाने के योग्य होता है। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर, वृद्ध और मनुष्य पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता का कारण उसी कारण से उसे छोड़ देता है, तो वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है, नरक जाने का गामी होता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अचैत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करता है, वे श्री हरि जी के परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। ये सनातन श्रुति है, जो कि भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन है, मंगलमय है। वही धन का उपार्जन, वही इस जीवन का फल होता है और अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री हरि नारायण जी के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान हरि विष्णु जी की यशोगाथा का गान करता है, उनकी लीलाओं का गान करता है, भजन करता है, नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, वह सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वह मनुष्य सर्वगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव जी के नाम के जाप में जो लगे हुए मनुष्य व्यक्ति भक्त करते हैं, उनको हर पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे भयानक से भयानक यमदूत उनके पास क्यों नहीं चले जाए, उनको छू भी नहीं पाते हैं, उनके पास फटकते भी नहीं है। हे तुझ श्रेष्ठ, जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं देखता कि जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित कर सके, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर जो मांगते हैं वही प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। श्री हरिनारायण का भजन कीर्तन, उनका नाम जप, यश गान, कीर्तन करना, भजन करना, साथ ही उनकी यशों की लीलाओं की कीर्तन करना, तो यही दे करके भगवान प्रसन्नचित हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष भाव से नहीं देखते और उनका अहितकार वचन मुख से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में ही जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण से स्थित होकर
मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा कभी उसमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं। जो भी व्यक्ति जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी, सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में ही जाते हैं। जो भी व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से और धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वह मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में ही जाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के प्रिय अनन्य भक्त होते हैं जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं। और हरि नारायण को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है, उनको अनंत सुखदायक मिलता है। वह मानव हमेशा वैकुंठ धाम में ठाकुर जी के ही गोद में विराजमान होते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है, तो उसी तरीके से रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार से संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए निमित एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं होता। एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में ही जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री हरि नारायण की जिनकी भक्ति होती है, वह सत्य हैं, अनंत हैं और अनंत ही रहेंगे। सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली और अंत में वह वैकुंठ धाम से ही पधारते हैं। वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को ही ठाकुर जी के गोद में जाकर विराजमान होते हैं। जो वेदी से यमुना, सीता, गंगा, पुण्यशिला, गोदावरी सेवन सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति वैशाख में स्नान करते हैं, दान में सदा प्रवृत्त रहते हैं, वह मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन ही नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उसके दर्शन से ही प्रसन्न होते हैं। नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप हट लेते हैं। पाप रहित हो महादेव जी के लोक में ही वो सदा निवास करते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चरणवर्ती चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हैं, उसके तट पर वैशाश्रम 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने जाते हैं। जो भी गंगा जी के जल में अथवा प्रयागराज में, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह विष्णु लोक को ही जाते हैं। जिनकी द्वारका कुरुक्षेत्र में मृत्यु होती है, अथवा जो भी योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से श्री हरि जी का नाम का उच्चारण होता है, इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है हरि। हरि भी अगर बोल लेता है, हरि नारायण भी ना बोल पाए, केवल हरि बोल ले, तो वो भी हरि के प्रिय भक्त होते हैं और ठाकुर जी के ही धाम जाते हैं। जो द्वारकापुरी में 3 रात 3 पहर भी ठहर जाता है, वे अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में ही जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। जो द्वारका में 3 दिन 3 रात व्यतीत कर ले तो हर पाप से मुक्त हो जाता है। वैष्णव व्रत यानी कि एकादशी के पालन से होने वाला धर्म, यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। तब उस समय इनमें से पहले का पलड़ा भारी पड़ा। ब्राह्मण जो भी एकादशी का सेवन करते हैं, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं उनके अधीन हो जाता हूँ और मैं तो स्वयं उनसे डरता हूँ। श्री हरि नारायण ऐसा कह रहे हैं। जो मनुष्य प्रत्येक मास में
एक दिन अमावस्या को श्रद्धा के साथ नियम का पालन करते हुए और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं वे धन्य हैं, वे स्वर्ग के गामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसमें दूसरों को परोसते हैं, जो भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वह शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में ही जाता है। जो भोजन देने के पश्चात पश्चाते हैं या पश्चाताप करते हैं या मन में मलिनता रखते हैं, वो हमेशा नरक के गामी होते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री हरि नारायण का आश्वासन और आवास स्थान देखकर बद्रिक आश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात को निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय होते हैं। जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हों या 6 मास तक निवास करते हैं, वे श्री हरि नारायण जी के दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेते हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी में 6 माह तक रह जाए, उसके कोई और दूसरा व्यक्ति उसको अगर दर्शन भी कर ले तो दूसरे व्यक्ति के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वो भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हुए लोहा तथा दूध देने वाली गौदान को किसी भी प्रकार से विधि पूर्वक से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वह मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, तो वह भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को ही जाते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे स्वर्गलोक ही जाते हैं। जो दान धर्म पर्वत में धर्म के मार्ग के अनुयायी होते हैं, जो धर्म के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल और सूखी लकड़ी गर्मी में शीतल जल, वैशाख में जल का दान करना, जूते का दान करना, छप्पर का दान करना, छाते का दान करना, चटाई का दान करना, खड़ाऊ का दान करना, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दान करता है, वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, तो वह स्वर्ग का लोक में ही सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवता लोक का भागी होता है। दरिद्रता दान, सामर्थ्यशील की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की स्वेच्छा निवृत्ति, संपूर्ण प्राणियों पर दया और सद्गुण स्वर्गलोक में ही वे सदैव स्वर्गलोक में ही जाते हैं। धन्य युक्त और तप भाव से भव सागर को तारने वाला जो भी व्यक्ति पाप को पतन करके बताता है कि पाप का पतन होता है, गंगा जी का स्नान करता है, नर्मदा जी का स्नान करता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने ये संक्षेप में तुम्हें वर्णन करता हूँ कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास में गंगा जी, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, प्रयाग, मणिकर्णिका के घाट में गोते लगाता है, दान करता है, अपने पितरों को तर्पण करता है, वो सदैव ही सदैव स्वर्ग का भागी होता है, स्वर्गलोक का निवासी होता है। जो भी व्यक्ति दीनहीन जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, उनको दान करता है, पितरों को तर्पण करता है, जल अंजलि से तर्पण करता है, काले तिल से तर्पण करता है, जो गरीब ब्राह्मण होते हैं शीतल जल देना, मीठा जल देना, छाता, खड़ाऊ, जूता, चप्पल, घड़ा, जल से भरा हुआ पात्र देना, वह बहुत सुख आनंद पहुंचाता है।
और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दान पुण्य करना ही चाहिए, जो कि ये हमारा राहगीर का खर्चा होता है। जब हमारी मृत्यु होती है, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो हम दान करते हैं वो हमें ऊपर जाकर मिलता है। दान, पुण्य कर्म, धर्म और कर्म, स्वर्ग और नर्क सब यही हैं, सब यही भोगते हैं। केवल हमारे साथ जो हमारा पुण्य है वो पुण्य कर्म ही जाता है, और जो पुण्य कर्म होता है, दान करना, तर्पण करना, पितरों को तृप्ति देना, वही हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। वो हमें वैशाख का स्नान करने से, जो भी अपने पितरों को तर्पण करता है, तिलांजलि देता है और लोगों को भोजन कराता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान करना, ब्राह्मणों का पूजन करना, उस व्यक्ति पर सदैव हरि नारायण की कृपा बनी रहती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक विधि विधान से करता है, उसको ठाकुर जी की कृपा अनंत प्राप्त होती है, और वहाँ पर जब ठाकुर जी के बैकुंठ धाम में जाता है तो उसको वहाँ भोग भोग कर ही आनंद पाता है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी वैशाख का स्नान कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।